लखनऊ की शांत रात। एक छोटा सा कमरा और उसके अंदर पड़ा एक कत्ल हुआ इंजीनियर, जिसकी मौत के बाद भी कातिल 10 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए, जब पुलिस अंदर गई तो खून से सना चाकू वहीं पड़ा था और पास ही बैठी थी एक औरत और उसकी 2 बेटियां, जिनके चेहरे पर डर नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन सवाल ये, एक महिला, 2 नाबालिग बेटियां और एक बहरे में से काटा हुआ गला, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने अपने बेटियों के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी का खून कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है शक, जुनून, अविश्वास और एक ऐसे रिश्ते की जिसमें प्यार से ज़्यादा जहर था। लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र की ग्रीन सिटी कॉलोनी रविवार की रात हर किसी के लिए सामान्य थी, पर रत्ना के घर में तूफान उठ चुका था। रत्ना एक 46 साल की अकेली माँ, पति की मौत के बाद 2 बेटियों को संभालना आसान नहीं था। उसी दौरान उसकी ज़िंदगी में आया सूर्य प्रताप सिंह, एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा और शुरू में बेहद मददगार। उनकी मुलाकात साल 2012 में हुई थी। रत्ना की बेटियों को वो ट्यूशन पढ़ाया करता था। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से अफेयर तक पहुंच गया। सूर्य असलियत में सिंगल नहीं था। उसका परिवार इस रिश्ते को मानता नहीं था, लेकिन सूर्य को लगता था कि वो रत्ना और उनकी बेटियों की ज़िंदगी बदल सकता है। और इसी भरोसे के साथ वो रत्ना के साथ लिव इन में रहने लगा। कुछ साल सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर रिश्ते में खटास घुलनी शुरू हो गई। रत्ना ने पुलिस को जो बताया वह सुनकर कोई भी हिल जाए। सूर्य मेरी बड़ी बेटी पर गलत नज़र रखता था। पहले रत्ना ने इसे नज़रअंदाज किया, फिर चेतावनी दी, फिर उनके बीच झगड़े हुए। पर रविवार रात 11 बजे सब कुछ सीमा पार कर गया। सूर्य और रत्ना के बीच इतनी बहस बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। रत्ना की दोनों बेटियां भी कमरे में थीं और उसी तनाव में रत्ना ने वो फैसला ले लिया जो ज़िंदगी भर का अंधेरा बन गया। पुलिस के मुताबिक तीनों ने मिलकर सूर्य को पहले ज़मीन पर पटक दिया। सूर्य चीख रहा था, चिल्ला रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ बेटियाँ उस वक्त गुस्से, डर और शक के जाल में फंस चुकी थी। रत्ना ने चाकू उठाया और एक ही वार में सूर्य का गला रेंत दिया। कमरा खून से भर गया। हत्या के बाद तीनों कहीं भागी नहीं, वे पूरी रात उसी कमरे में बैठी रही। लाश पास में ही पड़ी थी और रत्ना अपनी बेटियों को दिलासा देती रही कि सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। सुबह 9 बजे रत्ना ने खुद पुलिस को कॉल करके कहा, मैंने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है। लाश मेरे घर में पड़ी है, आकर इसे ले जाइए। सोचिए, कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। जब पुलिस पहुंची, कमरा खोलकर देखा, सब पुलिस वाले दंग रह गए। खून से सना चाकू, सूर्य की लाश और तीनों आरोपी बिना किसी अफसोस के बैठे हुए। पुलिस ने रत्ना और उसकी 18 व 14 साल की बेटियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सूर्य के परिवार को जैसे ही घटना की खबर मिली, वे जगह जगह से टूट गए। सूर्य के पिता ने आरोप लगाया, यह हत्या अचानक नहीं हुई,